लोहिया कॉप आईपीओ। आइए आज इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानते हैं कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, लिस्टिंग कितना हो सकता है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपका 30 जुलाई को यहाँ पे होने वाला है। लिस्टिंग कितने पे होने वाला है? 30 जुलाई को लिस्टिंग होने वाला है। आईपीओ डिटेल में देखो कि 1100 करोड़ का आईपीओ था। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है पढ़ना चाहो पढ़ो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा यहाँ पे सेक्टर पे आ जाते हैं, कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी क्या करती है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है किसकी? मशीनरी एंड इक्विपमेंट की फॉर टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनका ये जो है मशीनरी और बहुत सारे इक्विपमेंट हैं उसको ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी ठीक है, सेक्टर में ग्रोथ है भाई, कंपनी का सेक्टर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 25 से 26 का डेटा आपको दिखाएंगे। 25 से 26 में आप देखोगे रेवेन्यू 25% से बढ़ा है, शानदार है। EBITDA 48% से बढ़ा है, ये भी शानदार है। पेट बहुत तगड़ा बढ़ा है 64% के अराउंड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। टोटल एसेट भी बढ़ा है 34% से, बहुत बढ़िया। रिजर्व भी बढ़ा है, ये भी बढ़िया। बोरो यहाँ पे कम हुआ है जो कि अच्छी बात है। ईपीएस यहाँ पे 33% के अराउंड से बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को भाई मिल रहा है, ग्रोथ है नहीं, कहीं ना कहीं कंपनी में ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आरओई आरओसी बढ़ा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे डाउन हुआ है, बाकी सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडिकेटर की बात करते हैं तो इंडिकेटर में आप देखोगे आरओई 36% का है, शानदार। आरओसी 40% का है, शानदार। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है, ये भी शानदार। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत तगड़ा है 73% का, ये भी शानदार है। पेट मार्जिन 10% से ऊपर है, ये भी शानदार है। EBITDA मार्जिन भी शानदार है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, तगड़ा यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिल रहा है। ठीक है, पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। मैंने पिछले वीडियो में ढंग से यहाँ पे कंपेयर किया था। यहाँ पे हम केवल और केवल देखेंगे कि अपना आईपीओ कहाँ पे आ रहा है। तो अपना आईपीओ आप देखोगे लोहिया कॉप नंबर 1 पे आ रहा है, अपना आईपीओ जो है नंबर 1 पे आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं अपने पेयर्स को टक्कर दे रहा है और नंबर 1 पे आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस भाई फेयर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कंपनी सस्टेन भी कर सकती है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 की एंकर बुक की रेटिंग देखने को मिली है, जो कि ठीक ठाक एंकर बुक की रेटिंग है, एवरेज रेटिंग मान सकते हो। अब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, तो ऑब्वियसली भाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ आप देखोगे बढ़ता ही देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ है, सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल भाई स्ट्रॉन्ग है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी यहाँ पे 4.1% का यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसमें लिस्टिंग कितना हो सकता है। तो लिस्टिंग की बात करें, लिस्टिंग गेन की, तो लिस्टिंग गेन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें लिस्टिंग आई थिंक 6-7%, ऐसे 7-8% के अराउंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, 7-8% के करीब लिस्टिंग देखने को भाई मिल सकता है। ठीक है, बाकी जो भी होगा हम लिस्टिंग के दिन लाइव रहेंगे, वहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी कितने पे लिस्टिंग हो रहा है। बाकी अभी अनुमानन 6-7% के करीब लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, और पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद है। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि कहीं निगेटिव लिस्टिंग ना हो जाए, बट मुझे लगता है कि पॉजिटिव लिस्टिंग यहाँ पे होना चाहिए, निगेटिव लिस्टिंग का कोई सवाल नहीं उठता है। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं कि भैया इसको करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। ठीक है, तो देखो भाई लॉन्ग टर्म में इसमें व्यू है, होल्ड चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है। हमें लॉन्ग टर्म का व्यू है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का यहाँ पे व्यू बन रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है। फ्रेश एंट्री की बात करें, फ्रेश एंट्री भाई यदि इसकी लिस्टिंग 5-6% के करीब होती है फ्रेश एंट्री के लिए, तब सोच सकते हो। 5-6% की लिस्टिंग होती है भैया, तो आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा की लिस्टिंग होती है तो फिर फ्रेश एंट्री के लिए हो सके तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। बाकी आपकी मर्जी। फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे व्यू बन रहा है, लॉन्ग टर्म में कंपनी कहीं ना कहीं सस्टेन करने वाली है, तो यहाँ पे जो है फ्रेश एंट्री का भी व्यू बन रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने का ज़्यादा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप पैसा आप करें अपने अकॉर्डिंग, सोच समझ के भैया होल्ड करिएगा, सोच समझ के सेल करिएगा। अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते हो ज़्यादा, तो भैया सेल करके चले जाओ सीधा, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल के लिए होल्ड के लिए सोचा जा सकता है भैया। सोच समझ के करिएगा, सोच समझ के अपना डिसीजन बनाइएगा भैया। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।